कैसे हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह है। इरफान भाई नहीं, अहमद भाई ने या दूसरे दिन ठीक थे। अपनी वीडियो बना ली क्या? बात और इनके कैसा लगता है? ये देखो ना असलम भाई ये बहुत देखे ना, शौक से ये साथ निकाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूल उगता रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग भी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का दिखाते हैं आपको व्लॉग। तो सुबह सुबह के टाइम में नाश्ता वगैरह जो है हमने कर लिया है। तो अभी बारी आ चुकी है, मैंने कहा कि आपके भाई के कपड़े जो है ना वो प्रेस कर लो। और कपड़े प्रेस करने के बाद बाकी का सारा सामान जो है ना कमरे में खिला पड़ा है। कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाए, बिस्तर वगैरह अभी नहीं उठाया, क्योंकि मैंने कहा उन्होंने कहा कि मेरा एक सूट प्रेस कर ले तो फिर मुझे नहा के पहनना। अभी जो है सामान वगैरह यहाँ से मैंने उठा लिया है और सफाई का काम मैंने शुरू कर दिया है। एक कमरे में मैंने जो है सफाई कर दिया। अभी दूसरे कमरे में आई हूँ, यहाँ पर झाड़ू रखा हुआ है, झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पर देखें, ये ऊपर मैंने सेटिंग वगैरह सारी जो है ना रेडी कर दिया। सिर्फ यहाँ पर झाड़ू लगाना है। तो झाड़ू लगा के फिर जो है ना बाहर सैन का झाड़ू भी लगा लूंगी। और इब्राहिम आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? आप बाहर खेलो, मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूं, ठीक है? तो अभी चलती हूँ, ये जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर जो है ना बाकी का काम जो है वो बाद में करूंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी कि कौन कौन से मैंने काम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह से लेकर शाम हो चुकी है। तो अभी तक जो है ना मेरा काम फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि मशीन लगाई हुई थी जैसे आपने देखा था। ये देखें पूरा तना कपड़ों का जो है वो मैंने धो लिया है। अभी भी एक पूर जो है मशीन में डाला हुआ है, डालकर जा रही हूँ। असलम भाई ने खरीद की हुई है, तो उन्होंने बुलवाया था कि खरीद जो है सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं, आप लोग नहीं आए तो आप आ जाओ। तो अभी जा रहे हैं वही। मैंने कहा वहाँ से वापस आएंगे तो वो कपड़े धुलाई हुए पड़े होंगे, फिर उसको बाद में निकाल दूंगी। और मेरे साथ हाजरा भी मौजूद है, हाजरा भी जा रही है और बाकी बच्चे जो हैं सब वो चले गए हैं, आपके भाई भी चले गए हैं। तो अभी हम भी जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से जो है ना आए हुए हैं, कौन कौन लोग आए हुए हैं और कौन कौन जो है अभी नहीं आए। तो पहले मैं जो है ना इस गेट में लकड़ी दे दूं, क्योंकि इसका बाहर जो है वो कुंडी नहीं है, तो ये बकरियां वगैरह आ जाएंगी तो ये घर में पौधे वगैरह है ना ये खा जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसे लकड़ी फंसा दी है। और अभी चलती हूँ और देखती हूँ माहौल कैसा है, कौन कौन आए हुए हैं। और उसके बाद जो है ना एक बात बताऊं, वो एक बहुत ही इसका मोटरसाइकिल आया वो वहाँ। अच्छा जी, तो अभी हम भी चलते हैं। पता नहीं हाजरा बोल रही है कि मोटरसाइकिल ये खड़े हुए हैं, पता नहीं कौन कौन आए हुए हैं। तो हम भी चल कर देखते हैं। और हाँ जी छत पे। और यहाँ पर देखें, ये असलम भाई भी कल पौधे लेकर आए थे, ये गेट के पास जो है उन्होंने लगा लिया है। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत, ये देखें। और एक जो है ना वो रखा है, वो पता नहीं किस चीज़ का है, वो कौन सा पौधा है। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि ये भी इसकी टाणियाँ जो है ना अभी गिर गई हैं, फिर दूसरी मर्तबा निकल रही हैं। और पता नहीं ये है किस चीज़ का पौधा। तो चलते हैं, मेरा ख्याल में सब लोग जो है ऊपर हैं छत पर, तो वहीं जो है ना आपको दिखाते हैं। और ये देखें, ये भी बहुत बड़ा पौधा है, ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और उसके साथ ये भी है, और जो है ना ये भी रखे हुए हैं, ये देखें ये है माशाल्लाह। ये देखें, ये कल आपके भाई और असलम भाई जो है ना एक साथ गए थे और पौधे जो है ना लेकर आए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे पौधे हैं। तो अभी चलकर जो है ना देखते हैं कि वहाँ की कंडीशन जो है क्या है। यहाँ नीचे तो कोई नहीं है, सब लोग मेरे ख्याल में ऊपर छत पर है और मेरे साथ मोसफिरा भी है। और वहाँ पर कैमरे खुले होंगे, पहले मैं जाऊँगी देखूँगी, अगर कैमरे खुले हैं तो फिर जो है ना
उनको बंद करवाऊंगी और मुस्फिरा को एक जगह पर बिठा दूंगी। तो अभी चलती हूँ। माशाल्लाह सब लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह। अभी जो है ना ये खाने वगैरह जो है ना प्लेटों में तकसीम हो रहे हैं। पहले सालन फिर रोटियां, क्योंकि बहुत सारी जो है ना यहाँ पर रोटियां भी मौजूद हैं, बन रही हैं। और हमारा जो बांटने वाला है ना माशाल्लाह ये बैठा है। बड़ा जो है तो सबके जो है ना पार्टियों में यही बड़ा ही बैठता है। हाँ जी। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह ये भी रोटी बनी हुई है और ये भी। रुको बेटा। और यहाँ पर हाजरा और नवीद जो है ना ये उठा उठा के दे रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पर मेरे आगे भी सालन आ चुका है और यहाँ रोटी, और ये है इब्राहिम और मैं एक साथ खा रहे हैं। और बाकी बच्चे जो है ना वो हाजरा दूसरे बच्चों के साथ बैठी है, मुस्फिरा कमरे के अंदर बैठी है। और यहाँ पर देखें सब जो है ना माशाल्लाह सबको खाना मिल चुका है और खा रहे हैं सब लोग। और यहाँ ढोल भी खा रहा है। देख रही थी आपके पेट को, मैंने कहा खाना आपने खा पूरा पतीला मैंने खा लिया। नहीं पतीला नहीं खाया, वैसे चेक कर रही थी। हाँ वैसे पेट मैंने कहा पूरा पतीला जो है आपने खा लिया। सारा दिन जो है ना कुछ भी ना खाऊं तो फिर इस तरह का। हाँ वैसे आपने खाना खा लिया भाई? सही है। आओ कैसा है? नंबरदार खा रही हैं? आपने अपनी वीडियो बना ली क्या? बात थोड़ी ना जल्ला करके हम बना दिया जी। माशाल्लाह आप तो बड़े तेज हो। हाँ जी। सबसे पहले अपनी वीडियो बना लेते हो। बड़ी वीडियो है, बड़ी वीडियो है। आपने खाने वगैरह की बनाई होगी ना? खाना बनाया है सुबह के लेकर अभी तक मुकम्मल हो गया। सुबह को लेकर सुबह से बना रहा था मैं। फिर तो काफी हो गई होगी ऐसे। रेडीमेड बनी है। चलो सही है। और भी इंटर लगा। मैंने कहा थोड़ी बातचीत कर लूँ आपके साथ, क्योंकि मैं भी काम घर में काम कर रही थी, मसरूफ थी। हाँ जी। तो वीडियो जो है नहीं बनाई। हाँ जी। तो यहाँ पर आई हूँ, मैंने कहा कुछ बातचीत सबसे कर लूँ। हाँ जी। और जो है ना फिर मेरी वीडियो भी मुकम्मल हो जाएगी। हाँ जी। तो इसलिए खाना खा लिया आपने? खाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ना पहले सुबह में थोड़ी भी खाई थी। अच्छा। आज चेक किया ना। हाँ सुबह बस नाश्ता ही करते हैं। नाश्ता वो मुझे रो भी नहीं था, जब सुना है ना दावत है। हाँ थोड़ी नहीं खा के बाद छुट्टी। सही हो गया। हाँ जी। और इनके काम चेक कर। अभी है। कैसा लगता है? ये देखे ना इधर से ये देखिए माशाल्लाह, ये ना असलम भाई बहुत शौक से खाते हैं। हाँ अभी नहीं निकल रही, वो देना चमचे के साथ निकाले। छोटा चमचा नहीं होता उसके साथ निकालें, फिर निकल जाएगा। नहीं चमचे दा की करना, चलना दे किसी। वो पानी दा की करना, पानी का की करना, चलन दे किसी। सही हो गया। साहिबा भाभी आप अभी खा रही हो खाना? हाँ जी। अच्छा जी। आपने खाना है तो आके खा सकते। नहीं हमने तो खा लिया है, हमारा पेट फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हो? तबीयत कैसी है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खाना वगैरह खा लिया आपने? माशाल्लाह। ऐशा आप सुनाए, आप कैसी हो? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह सही हो गया।
ये देखें यहाँ पर बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं। ये सुबह स्कूल जाते हैं और इस टाइम को आते हैं मुसफिरा के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए। ये वकार अहमद और ये हाजरा, ये ट्यूशन पढ़ रहे हो। माशाल्लाह, आप लिखाई कर रहे हो। आपको लिखाई करना आती है वकार अहमद? आपको लिखाई करना आती है? हाजरा, आपको आती है? सबक याद आता है? याद कर लेती हो अपना? ये सुनाओ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। माशाल्लाह, आपको तो आ जाता है। ऐसे ना आप ना पढ़ा करो, ठीक है? ये सुना, फिर ये सुना जो आपको वन में करें। हाँ, आप ये सुनाओ, फिर आप 1 में हो जाना ना। मैं वन में हूँ। आप 1 में हो? हाजरा से आगे हो? माशाल्लाह। जी जा रही हूँ मैं अहमद भाई और सबा भाभी के घर, क्योंकि वहाँ पर आज दूसरा तीसरा दिन है। अम्मी जो है ना वो बीमार है। उन्होंने बताया है कि जो है ना बुखार है उनको, खांसी और बुखार। मैंने कहा चल के उसका पता कर लो, खैरियत मालूम कर लूँ, क्योंकि कितने दिन हो गए थे मैं भी मसरूफ़ थी। ये ना मट्टी वगैरह लगाती रही फैन में घर में, तो इसलिए मैं कहीं भी नहीं गई। तो मैंने कहा आप चल के वो उनकी खैरियत मालूम कर लूँ। और ये थोड़ी सी मट्टी जो है ना यहाँ पर बची पड़ी है, ये देखें, ये साइडें भी पड़ी हैं और ये जो है ना इसके अंदर वो भी कुछ पड़ी है। मैंने कहा आपके भाई को कि ये सारी ना इकट्ठी करके एक जगह पे वहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि ये फिर जैसे ही सहन पे थोड़ा सा सहन ख़राब होता है तो फिर जो है ना ये मट्टी ऊपर लगा देंगे, तो फिर जो है ना ये अच्छी सहन जो है हमारा ख़राब नहीं होगा, अच्छा रहेगा। तो वहाँ देखो। ओए क्या कर रहे हो आप? खाले में गिर जाओगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, घर आ जाओ, आ जाओ। पर आई हूँ अहमद भाई के घर, तो यहाँ पर और भी मेहमान आए हुए हैं, तो उनसे भी मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं उनसे भी, और अम्मी से भी बातचीत करवाते हैं। और अभी जो है ना तुम भाई वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लगी हुई है, मौजे ही मौजे वगैरह सब ठीक है? सब ठीक ठाक है। अचानक से आ गई इधर? हाँ, अचानक से। हमें उधर जाने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, आप चल सकते हो, ऐसी मसले बात नहीं है। भी ऐसे था कि वो मामी के कपड़े वगैरह पहने थे, तो थोड़ा सा तबीयत खराब थी। हाँ जी, बेगम ने बोला कि वो भी मिल लूँ। वो ना असल में ये बात थी कि मुझे भी आज दूसरा तीसरा दिन है, मैं मसरूफ़ रही क्योंकि लिपाई वाला काम करती रही हूँ। तो अम्मी जान रोज़ सुबह सुबह मेरे घर में आती थी नाश्ता वगैरह करने, तो आज दूसरा तीसरा दिन है नहीं आई, तो मुझे पता चला है कि वो ना बीमार है। तो आज मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा चल के अम्मी की खैरियत मालूम कर लूँ। वेरी गुड। ये वीडियो में मैं बोल रहा था, हाँ। ऐसे मतलब वो बातें मामी कर रही थी, तो बोली कि नहीं आए पूछने, मतलब कि हाँ मैंने जी। कहा मसरूफ होंगे शायद जी। तो वीडियो में मैंने बोला कि जो देख रहा है आ जाओ मामी को मिल लो। वो यही बात थी, क्योंकि फ्री होती तो फिर तो मैं भाग के आ जाती थी। हाँ। ऐसा मसला नहीं था, लेकिन 2-3 दिन मुझे शाम तक, इस टाइम तक भी होश नहीं होता था। मैं जैसे ही लिपाई से फारिग होती थी, हाथ मुंह धो के कपड़े भी नहीं चेंज करती, जाके रजाई में घुस जाती थी, क्योंकि मुझे सर्दी लग जाती। सारा दिन पानी में। हाँ, तो इसलिए मैं खुद बहुत मतलब थक्कन महसूस कर रही थी, तो नहीं आ सकी यहाँ पर। सही। तो आज मैंने कहा चल के अम्मी की खैरियत मालूम कर लो। अम्मी कहेगी कि मुझे पूछने भी कोई नहीं आया। तो बुजुर्ग ऐसे होते हैं ना, हाँ। तो कहते हैं कि हाँ जी मुझे बच्चे मिलने भी नहीं आए, मेरी तबीयत खराब है, हाँ। बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अकरम भाई वो किसी काम से चले गए हैं अड्डे पे, चौक पे। चौक पे गया है, सही सही। तो वो कह रहे थे कि परसों वाले दिन सब्जी लेकर आए थे और सब्जी वाला भाई को पैसे नहीं दिए थे चौक पे। वो देने गया है। हाँ, तो उनने कहा कि सब्जी वाला ये ना कहे कि मुझसे सब्जी लेके फिर वापस नहीं आया, तो चल के उसको पैसे भी दे देता हूँ, तो फिर वापस आऊँगा। तो वही चले गए। चलो जी, सही हो गया माशाल्लाह। ओके हो गया। ओके हो गया। हाँ, किसने डाला है? लगता है आप इरफान भाई ने या अहमद भाई ने? हाँ, ये सांप था जी, प्लास्टिक वाला।
देखा जी सांप। ये देखो जी, ये वैसे भी इसको देख के ना डर लगता है। और अब आप जा सकती हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अम्मी के पास। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं आई हूँ ना, कैसी हो? अब आ गए। अब मैं चलती हूँ। तबीयत का सुनाए, तबीयत कैसी है? आपकी चलती रहा नहीं, मैं काफी देर से आई हूँ ना। आप अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और जल्दी से जो है ना आप सेहतयाब हो जाए। चले हमारे घर। सही हो गया। आप घर तो मैंने कहा कि आएंगे दावत जब दावत नहीं अगले जी, जी। जैसे छुट्टी मिलेगी आज दिन खत्म हो चुका है, वो देखो। जी, एक दो मरतबा दवाई खाएंगी तो फिर पता चलेगा कि तबीयत सही होती है कि नहीं होती। सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखे ना ये पता नहीं। चाह पी लेना, बैठ जाओ बैठ जाओ। खट्टी तो पी जाएगा। चले रखो। ओ बाज गया। उनके ऊपर भी सांप डाला है आपने? नहीं नहीं, सांप शाम मैं नहीं डालता। ये है तब तुम सही हो गया। सांप तो अपनी माँ पे उसके बेटे ने डाला है। उसकी जान निकल रही थी, मैंने देखा रंग अजीब हो गया फूफो का। बस वो कोई थका हुआ भी होता है। सही है, अपनी माँ से लगता है थक गए हो ऐसे इरफान भाई। नहीं, उसका मतलब ये नहीं था माँ से थका हुआ नहीं, सिर्फ वो हंसी मजाक कर रहा था कि थोड़ा सा हाँ जुल्फिकर, चीज है कि इसको देख के ना हर कोई डर जाता है। हाँ ये जो है ना उधर पीछे पे रखा हुआ था, बातों में लगे हुए थे। मैं ये जो है ना 3-4 दिन ये मेरे घर में पड़ा रहा है। इसका पूंछ जो है मैंने तोड़ दिया। देखे तो यहाँ पर सिस्टर और भाई भी मौजूद थे। यहाँ पर आए हैं अम्मी जी को मिलने के लिए। ऐसे हाँ जी बिल्कुल। सुनाए सिस्टर, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत कैसी है? बच्चे कैसे हैं? माशाल्लाह सब ठीक हैं। वो दादा जान की तबीयत का सुना है, वो कैसी है अब उनकी तबीयत? मैंने सुना था कि वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है। हाँ तबीयत पहले तो ठीक नहीं थी जी। तो आज माशाल्लाह काफी बेहतर थे आज माशाल्लाह। जो है ना हमने सोचा कि अम्मी से भी हाल हवा लेकर आते हैं। जी। तो आज उसकी तबीयत बेहतर थी। एक दिन तो अबू ने डरा दिया, फिर दूसरे दिन ठीक थे, जी। फिर तीसरे दिन फिर वैसी तबीयत हो गई। जी। तो उसके बाद जो है ना कल से मतलब कल दवाई शवाई ली, तो दवाई तो रोज लेते थे जी। लेकिन जो कल दवाई ली ना वो जिस डॉक्टर से दवाई लेते हैं उसकी ना शुरू से जी। तो उसके साथ मशवरा किया, फिर उन्होंने जो दवाई बताई वो लेकर आए, वो खिलाई, तो उससे काफी उसकी तबीयत बेहतर हो गई। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत दे आमीन। और जल्दी से जो है वो ठीक हो जाएं। मुझे ना वो समीना भाभी आई थी ना वहीं पर, तो उन्होंने बताया कि वो कह रही थी कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, तो वहीं पर हम जा रहे हैं। तो फिर आपके भाई ने कहा था कि हम भी चलेंगे दादा जान की तबीयत मालूम करने के लिए, खैरत मालूम करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं ना वो घर की लिपाई वगैरह कर रही थी, तो काफ़ी मसरूफ़ थी। तकरीबन 3-4 दिन हो गए मुझे। मैं सुबह से बस लगती थी लिपाई में, शाम को मगरिब को ना मैं फ्री होती थी, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला कहीं आने जाने का। अम्मी जान की तबीयत पूछने के लिए मैं आज आई हूँ, क्योंकि आज जो है ना मेरा लिपाई वाला काम ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद जो है ना फिर सुबह से मशीन लगाई है मैंने, और जो है ना अभी मशीन लगा के मैं आखिरी तगारी जो है ना कपड़ों की निकाली है, तना पर डाली है, और वहाँ पर डाल के फिर जो है ना मैं वापस आई हूँ। मैंने कहा कि चल के अम्मी जान की खैरियत मालूम कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी जान ये ना कहे कि मुझे 3-4 दिन हो गए मैं बीमार हूँ और कोई पूछने के लिए नहीं आया। तो इसलिए मैंने कहा चलती हूँ। पहले मैं आई हूँ तो सामने ना ये सड़क पे 2-3 मर्द खड़े थे, पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पर। तो फिर मैं वापस चली गई। फिर जो है ना मैं बाद में वो फूफू आ रही थी, तो मुझे कहा, मैं रास्ते से वापस जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कहाँ जा रही है? मैंने कहा मैं अम्मी को देखने जा रही थी, फिर वापस जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा चलो आ जाओ इकट्ठे चलते हैं। तो फिर मैं आई, मैंने कहा चल के मिल लेती हूँ, क्योंकि आज वैसे भी वो असलम भाई खैरात की थी उन्होंने, तो खाना पकाना कुछ नहीं करना था। मैंने कहा वैसे वहीं से हमने खा लिया था। तो
और मैंने कहा कोई चीज नहीं बनानी तो क्यों ना वहीं कुछ टाइम पास करके आते हैं, हाँ, उनकी खैरियत सही है। मालूम कर लूंगी और जो है ना सबसे बातचीत भी हो जाएगी। तो यहाँ आई तो माशाल्लाह आप भी यहाँ पर आए हुए थे। हाँ जी। बस वो मैंने अम्मी का सुना था, जी। अम्मी जो है कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भी 2 दिन से परेशान थी कि अम्मी को जाके देखा हूँ। और वो अबू जान की तबीयत तो बहुत, जब उसको मसले हैं ना, हाँ। तो हाँ, तो फिर उसको जब जो बीमार होते हैं ना वो तो फिर ऐसे बिल्कुल वो भी अपना हौसला छोड़ जाते हैं। हम ऊपर वाले बहुत परेशान हो जी। जाते हैं कि अल्लाह पाक करम करे, क्या बनेगा क्या होगा इस तरह। तो आज उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी, तो फिर मैं अकेली आ रही थी। अच्छा। मैंने अल्ताफ हुसैन को बोला कि आपने चलना है तो अच्छी बात है, मेरे साथ चलो जी। क्योंकि अभी मुझे जाने की तो टेंशन नहीं है, मैं चली जाऊंगी, कौन सा दूर है, नजदीक है। हाँ, नजदीक बच्चे है। पढ़ने गए थे, जी। अम्मी अबू के साथ बैठी थी, तो मैंने सोचा मैं ऐसे चली जाती हूँ, सारा मतलब कि हर कोई आता जाता रहता हाँ, है। ये तो हर इतना बात दूर तो भी नहीं है। हाँ इतना दूर भी नहीं है, 5-10 मिनट का सारा सफर है। हाँ जी। तो मैंने इसको बोला आप चले जाए, मैं तो कहती हूँ आप साथ चले, क्योंकि जब मैं वापस शायद मुझे अंधेरा हो जाए तो मुझे वापसी पे जाना डर लगेगा। हाँ। तो आप मेरे साथ चले जाए तो अच्छी बात है, अगर आपको कोई काम है तो। बोला मुझे काम तो है, मैंने खानपुर जाना है। तो मैंने बोला, फिर परी थी मेरे पास और अम्मी के कपड़े भी थे, तो मैंने सोचा ये मैं दोनों चीज़ें कैसे उठाऊंगी, ऐसे ना उसको फिर आने पे मजबूर कर दिया। फिर वो उन्होंने बोला चल फिर चलता हूँ, मैं भी साथ चलता हूँ। फिर हम जो है ना आ गए इधर। सही है। अम्मी से मेरे पास भी कपड़े आए हुए थे सिलाई करने वाले, हाँ जी। तो 8-9 सूट सी के वो जल्दी सिलाई करने हैं। जी। तो मैंने सोचा अम्मी के कपड़े कंप्लीट हो गए हैं, उनको देखभाल आती हूँ, उनसे हाल ले आती हूँ, फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी। हाँ जी। और उसके बाद मैं सुकून से जो है ना वो कपड़े सिलाई कर लूँगी। सही बात है। अच्छा किया आपने आ गई। हाँ, आप लोग तो एक साथ रहते हैं ना, चलो दिन को काम करते हैं ना, तो फिर हाँ। ऐसा कर लिया करो कि रात को कौन सा कोई जल्दी सो जाए। हाँ, रात को तो 12-1 बजे तक। खाना पीना करके ना फिर आ जाया करो, चलो 5-10 मिनट जो है हाल वाल पूछ लेना। वो थोड़ी देर पहले हाँ। यही बात हो रही थी कि हम यही बात कर रहे थे कि अब देखे ना हमारे अबू जान एक दिन ना काफी बीमार थे, बहुत जी। ज्यादा, हम भी डर गए थे। और फिर जो दूसरे दिन जब भाभी आ गई, बड़ी भाभी में हाँ जी। भाई आ गए, अबू जान मुहैय्यदीन भाई सब आ गए ना, तो अबू जान ऐसे सो रहे थे, बस जैसे ही मेहमान आए उठ के सीधे बैठ गए। हाँ। सारा दिन हंसते रहे, खेलते रहे। जब ये वापस आए रात के तकरीबन 9 बजे वापस आए जी। हमने खाना वगैरह बनाया, वो खिलाया, 9 बजे ये वापस आए। इनके आने के पीछे बाद अब फिर तबीयत खराब हो गई। वो ऐसा है ना, बुजुर्ग होते हैं, जब उनको कोई न्यू बंदा अपना कोई आता है खैरियत मालूम करने के लिए, फिर उनका दिल खुश हो जाता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि उनकी बीमारी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो फिर जैसे ही वो चले जाते हैं फिर ये टेंशन ले के फिर इसलिए ना वो बीमार पड़ जाते हैं। हाँ जी, तो यही बात है, आप लोग भी टाइम निकाल के ना आ जाया करें और हाल हवाल ले लिया करें। इसमें जो ना इतना बीमारी नहीं होती। हाँ जो जी। इंसान को इतना मतलब के मजबूर कर दे। जी। बीमारी चाहे जितनी भी बड़ी हो। हाँ जी। लेकिन सबा भाभी को हरकत याद थी, उन्होंने कहा एक डर कर गई है तो दूसरी को मैं डरा दूं। साथ में था, मैंने कहा चलो थोड़ी आंसू लेके जो है ना वो मुझे तो वैसे भी इन चीजों से बहुत मैं आपकी बीवी दोबारा हाँ जी। तो फिर ये है ना कि वो ना जब उसका जितनी भी चाहे बीमारी हो, हाँ जी। तो उसका हाल हवा लेने के लिए 2-4 इकट्ठे हो जाए, दिल का बोझ हल्का हो जाता है और तबीयत जो है ना कुछ इंसान की फ्रेश होने लगती है। तो हाँ जी, ऐसा ही है। हाँ, आपको पता नहीं है जब अबू जान बीमार हुए थे तो अलीपुर से काफी लोग आए यहाँ पर मिलने के लिए। हाँ जी। हमने कहा अबू जान इतना बीमार हुए, हमने कहा कि अबू जान ना ये ठीक भी नहीं होंगे, हमें लग रहा था हाँ ऐसे। जी। लेकिन जैसे ही वहाँ से लोग आए यहाँ पर अबू जान को मिलने के लिए, माशाल्लाह अबू जान इतने ठीक हो गए। हम हाँ। उनका चेहरा देखते थे, हम कहते थे कि अबू जान को बीमारी कोई नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ जी, ऐसी बात सही है। हाँ। चलो सही है, काफी आपसे बातचीत हो गई है। जैसे आपने देखा सबसे बातचीत जो है मैंने कर ली है और अम्मी जान की खैरियत मालूम भी कर ली है। तो
वीडियो भी मेरी यहीं पर मुकम्मल हो चुकी है, तो इंशाल्लाह मिलूंगी कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, बाय।